कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे अनुनासिक के बारे में। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था अनुस्वार के बारे में, पर आज हम पढ़ेंगे अनुनासिक के बारे में, क्योंकि इन दोनों के अंदर थोड़ा बहुत फ़र्क है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। इसीलिए आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आज मैं आपको अनुनासिक के बारे में पढ़ाऊँगी और लास्ट में मैं आपको दोनों के बीच में अंतर भी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, हमारी हिंदी भाषा में कुछ ऐसे स्वर होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं तो हमारे मुंह और नाक, हमें उन दोनों की हेल्प लेनी पड़ती है उन्हें बोलने के लिए, और ऐसे ही स्वर कहलाते हैं अनुनासिक। क्या कहलाते हैं? अनुनासिक। और इसके लिए हमने एक साइन या चिन्ह का प्रयोग करा है और वो है चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु के बारे में तो आप सब ने पढ़ा ही होगा, और चंद्रबिंदु का नाम सुनकर कुछ याद आया? यस, हम पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो अनुनासिक वह स्वर हैं जिनको बोलते समय हमें अपने मुंह और नाक दोनों की हेल्प लेनी पड़ती है, दोनों की मदद कर लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुनासिक का प्रयोग, इनका यूज़ हम केवल उन शब्दों में करते हैं जिनकी मात्राएं शिरोरेखा से ऊपर नहीं लगती। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ह के अंदर पहले से है, और इसके अंदर हमने अनुनासिक का प्रयोग करा है क्योंकि जो होता है वो हमेशा अक्षर के अंदर होता है, इसीलिए हम इसके साथ चंद्रबिंदु का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। दूसरा शब्द है चांद, तो ये है आ। तो चांद में बड़े आ की मात्रा है, आ की मात्रा, चांद, आ, और नाक से भी हमारे मुँह से आवाज़ निकलेगी चांद। पूंछ, बड़े ऊ की मात्रा, पूंछ, पूंछ, हंस, चांद और पूंछ, ये ऐसे शब्द हैं जिनमें हमने इन स्वरों का प्रयोग करा है। तो बच्चों, अनुनासिक, इससे हमें पता चलता है कि अनुनासिक को बोलते समय, अनुनासिक का शब्दों में प्रयोग करते समय हमेशा आवाज़ नाक से कम और मुंह से ज़्यादा निकलती है। पर जब हम अनुस्वार शब्द का शब्दों में प्रयोग करते हैं तो इसको बोलते समय हमें सिर्फ नाक से आवाज़ निकालनी पड़ती है। जैसे कंघा, कंघा, हमारा मुंह भी बंद हो जाता है, छोटा हो जाता है, और आवाज़ सिर्फ कहाँ से निकलती है? नाक से। पर अनुस्वार बोलते समय हमें हमारी आवाज़ मुंह और नाक दोनों से निकलती है। जैसे सांप, सांप। ठीक है, अब इसमें मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ इन्हीं स्वरों के साथ हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, जहाँ पर जिनकी मात्राएं, जिन स्वरों की मात्राएं ऊपर की तरफ नहीं लगती, केवल उन स्वरों में ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। पर अनुस्वार का प्रयोग इन स्वरों में भी हो सकता है, जैसे ई, ए, ओ, आओ। क्योंकि अगर हम ऐसे शब्दों में अनुनासिक का प्रयोग करेंगे, अनुस्वार का प्रयोग नहीं करेंगे, तो देखिए कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा नहीं, तो नहीं में चंद्रबिंदु लगाए, और नहीं, 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 ज़्यादा इनके अंदर ज़्यादा अंतर तो नहीं होगा, पर यहाँ पर चंद्रबिंदु थोड़ा अजीब लगता है, इसीलिए हम यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं? अनुस्वार का। इसीलिए हम ऐसी मात्राओं वाले शब्दों में अनुनासिक का प्रयोग नहीं करते। तो चलिए थोड़ा और अनुनासिक का प्रयोग देख लेते हैं। स का डंडा, चंद्रबिंदु, सांप, सांप, चांद, पाँच। आपको मुंह भी खोलना है और नाक से भी आवाज़ निकालनी है। सांस, कहाँ, वहाँ, यहाँ, जहाँ, हंसना, अंगूठी, पाँव, गाँव। तो बच्चों,
अब आपको समझ आ गया होगा। और आपको एक बात का ध्यान और रखना है कि जब भी हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं तो इसमें हमें अधन, ण, म, ज्ञ, अय्या की भी आवाज़ आती है, क्योंकि अनुस्वार हमेशा एक ऐसा व्यंजन है जो इन सब आवाज़ों का प्रयोग भी करता है। अब आप अनुनासिक को घर पर अच्छे से पढ़िए, समझिए, इस वीडियो को अच्छे से देखिए और इन्हें याद करिए।